जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी कहते होंगे कि मैं वीडियो बीच बीच में डालती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना थोड़ी बिजी रहती हूँ। मुझे कुछ काम होते हैं, इसी कारण मैं बिजी होने के कारण वीडियो कई बार नहीं डाल पाती हूँ। उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें, ताकि आपकी अर्जियां महाकाल और महाकाली के सिर चरणों में लगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, आपके घर में अंधन के भंडार भरे, आप सभी स्वस्थ रहें। तो आइए मैं आज आपको एक बताना चाहती हूँ कि कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि माँ जी ऐसा उपाय बताइए या ऐसी कोई वीडियो बनाइए जिसके ऊपर हमें ज्ञान मिले कि अगर हमारी शक्तियों को कोई बांध ना सके। क्योंकि हम कई बाबाओं पे भटक चुके हैं, कई जगह चौकियों पे जा चुके हैं, हमें उस चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक उपाय बताऊँगी, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आपकी शक्ति को कोई भी बांध नहीं पाएगा। आपको जैसे कि आप वीडियो के टाइटल पे ही देख रहे हैं कि मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि एक ऐसा उपाय जिसको करने मात्र से कोई भी आपकी शक्ति को बांध या छीन नहीं पाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आप जिस भी देवी या देवता या इष्ट की या किसी की भी आप पूजा आराधना करते हैं, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आप माँ काली की आराधना कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी माँ काली की आराधना कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी शक्ति कम होने के कारण और उस सामने वाले की शक्ति तब ज़्यादा होने के कारण वो कार्य उसका जल्दी होता है, आपका बाद में होता है। ऐसा क्यों होता है? आप कभी इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं या आप कभी इस चीज़ पे सोचते हैं कि जो देवी या देवता या इष्ट की या किसी भी शक्ति की मैं आराधना करता या करती हूँ, वही सेम चीज़ अगर कोई दूसरा भी कर रहा है, लेकिन उसकी पूजा आराधना में इतना क्या पावर है कि मेरी आराधना उससे कम है? क्या है? या आपने कभी इस चीज़ के ऊपर विचार किया? नहीं किया होगा। आप कभी भी देखिए, अगर आप किसी चौकी पे जाते हैं तो वो भी तो उसी देवता या इष्ट की आराधना कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं कोई वो स्पेशल अलग से कोई देवी की या देवता की या किसी इष्ट की आराधना कर रहे हो। वो भी उन्हीं की कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप काली की कर रहे हो और आप काली की ही चौकी पे जा रहे हैं, तो ये मानिए आप जो आराधना कर रहे हो उसमें भी माँ ही है, माँ काली हैं। और आप किसी चौकी पे जा रहे हो, वहाँ भी माँ काली हैं। मान लीजिए आप किसी दुर्गा माँ की आराधना कर रहे हैं, किसी के ऊपर दुर्गा माँ आ रही हैं। तो आप ये चीज़ देखिए ना कि अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं या भटक रहे हैं या आपके आगे मतलब आपके कोई घर में ही है मान लीजिए, तो आप ये चीज़ देखिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा में क्या कमी है, जो और सामने वाला ऐसा क्या कर रहा है कि जो उसकी पूजा इतनी सफल हो रही है कि उसके वो आपको जो कार्य बता रहा है या कर रहा है या कर रही है, वो कार्य संपन्न हो रहे, बट आपके नहीं हो पा रहे। तो आप क्या करिए, कई बार आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं कि कोई साधना ही कर रहा है, कोई घर में भी छोटी-सी पूजा आराधना करता है, तो और कोई साधना कर रहा होता है, लेकिन साधना करने वाले की तो साधना करने वाले का कार्य नहीं होता, लेकिन जो घर में ही आराधना कर रहे हैं, सिंपल सी छोटी-सी माँ की जोत जला रहे हैं, जिस भी देवी-देवता की जोत जला रहे हैं, लेकिन उनके घर में अंधन के भंडार भर रहे हैं, वो सुखी हो रहे हैं, उनके सब कार्य भी बन रहे हैं, लेकिन जिनके पास जो साधनाएँ कर रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? कभी आपने सोचा है? नहीं ना सोचा, मैं आपको बताती हूँ। तो आज इसी चीज़ पे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो इंसान का अपना मन होता है, ठीक है? मन का विश्वास, सबसे पहले तो आप भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपनी देवी, अपने इष्ट, अपने आराध्य के ऊपर विश्वास रखिए। और विश्वास ऐसा होना चाहिए एकदम एकदम आई एम सॉरी, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप उस विश्वास से डोले ना कि नहीं जी, मेरा तो ये कार्य नहीं हो रहा है, मुझे तो ये कार्य नहीं करना, अब तो मुझे माँ की पूजा नहीं करना या अपने इस देवता की पूजा नहीं करना है। इस तरह से आप नहीं सोचेंगे, ठीक है? आपको विश्वास अटूट रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको एक नियम बनाते हुए चलना है। और तीसरा, आपको क्या करना है कि आपको ना अपने मतलब अब मैं उस चीज़ पे आती हूँ कि वो ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको आप करने से आपकी शक्ति को कोई बाँध या छीन नहीं पाएगा। तो ये उपाय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करते हैं आराध्य की, अपने इष्ट की, अपनी देवी की, जिसकी भी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम जप करिए। आप सुबह-शाम पूजा कर रहे हैं वो ठीक है, आप माला जप रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप जैसे अगर मान लीजिए आप खाली बैठे हैं या आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी बैठे-बैठे आप अपने इष्ट की, आराध्य की नाम जप करते रहा करें। मान लीजिए आप माँ काली की कर रहे हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, मन ही मन आप जप करिए। समझ रहे हैं आप मन ही मन जप कीजिए।
जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो एक यही छोटा सा उपाय है। जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा उपाय जिसको करने से कोई भी आपकी शक्ति को ना तो बांध पाएगा ना छीन पाएगा। तो वो यही उपाय है कि आपको करना क्या, अपने आराध्य, अपने इष्ट की, अपनी देवी की, अपनी देवता की, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि 1.25 लाख मंत्र ही जप करने हैं आपको, आपने माला पकड़ ली और आप जप कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है। आप अगर ध्यान लगा रहे हैं, सुबह शाम की भी माला जप रहे हैं, 5, 3, 7, 11, 21, वो आप जप करते रहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने पूजा कर ली, सुबह शाम की कर ली, माला जप कर लिया कि 3 माला कर ली, 5 कर ली, 7 कर ली, सुबह शाम में जितनी भी आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो बेस्ट है ही। लेकिन आप पूरे दिन में भी अपने इष्ट की ध्यान करते रहिए। उनके ध्यान से आपको हटना नहीं है। आप कुछ भी कार्य करते हैं, मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में बैठे, मन ही मन उनका नाम जप करते रहिए। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ओम हनुमंते नमः, या जय सिया राम, इस तरह से भी जप कर सकते हैं। महादेव की करते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप मन ही मन जप करते रहिए, ठीक है। या राम 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 राम, हनुमान जी की करते हैं तो उनको राम जी से बहुत प्यार है, हनुमान जी से, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो राम 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 राम। और महादेव की कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, माँ दुर्गा की करें ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ काली की करें तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। मंत्र करते रहिए, आप मन ही मन करते रहिए। जितना ध्यान आप मन ही मन लगाएंगे वो ज़्यादा ही आपको बेनिफिट देगा। और इस चीज़ को अगर आप करते रहते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी शक्ति को बांध देगा या आपकी शक्ति आपसे छीन लेगा। क्यों? क्योंकि माँ का या आपके इष्ट का या आपके देवता का या आपके जो भी आराध्य हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। और जब उनका आशीर्वाद रहेगा, आपके जो भी इष्ट हैं या देवी हैं जो भी हैं आपके साथ, जब 24 घंटे आप उनका नाम जप करेंगे तो उनका हाथ जब आपके सर पर 24 घंटे रहेगा तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपको अपने इष्ट से, आपके इष्ट आपको खुद बचाएंगे। समझ रहे हैं आप? आपको खुद बचाएंगे। आपके ऊपर अपना हाथ, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे कि आप कहीं भी किसी भी परेशानी में अगर हुए तो आपको वो पहले से ही बता देंगे। आपको हर एक चीज़ से बचाते हुए लेके निकलेंगे, आपको आपका रास्ता क्लियर करेंगे। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने इष्ट पर भरोसा करते रहिए। जो पूजा पाठ आप सुबह शाम कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, जितनी भी 5, 7, 11 जो भी कर रहे हैं वो भी करते रहिए। लेकिन पूरा दिन अपने इष्ट का नाम जप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर देखिए आप कैसे आपके इष्ट चमत्कार करते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत परेशानी दिक्कत आएगी, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि देखिए हर जीवन के मोड़ पर कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान को अपनी परीक्षाओं में सफल होना पड़ता है। ये चीज़ हम पर भी लागू होती है। मेरे भी लाइफ में बहुत परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं, बहुत संकट ऐसे आए हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानना है और अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, ठीक है। आगे आगे मैं आपको और ऐसी जानकारियाँ दूँगी जो मेरे साथ घटित हुई हैं, जिसको मैंने महसूस किया है कि माँ का आशीर्वाद कैसे बना रहता है और माँ आपका साथ कैसे देती है। ये भी चीज़ मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मुझे कमेंट्स करें। अगर आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। और प्लीज़ 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 कि आप मुझे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर महाकाली और महादेव का आशीर्वाद बना रहे, उन तक अर्जी आपकी लगे। क्योंकि देखिए जितना हम महाकाल और महादेव और महाकाली का हम जय महाकाल, जय महाकाली हम माँ कहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, तो वो क्या होता है कि हमारी एक अर्जी भगवान तक लगती है और भगवान हमारी जो भी परेशानियाँ अगर हम पे कुछ ज़्यादा आने वाली होती है तो वो कम कर देते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कुछ मुझसे जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट में अपना नंबर भी दिया है, लेकिन आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप ही करिए। मुझे कॉल करने से कॉल ना कीजिए डायरेक्ट। अगर व्हाट्सअप में मेरा जवाब आ जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी। जय महाकाल, जय महाकाली।